ये है आपका चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। यहाँ हम देखेंगे राज्य शिक्षा केंद्र का एक नया आदेश जो 10/2/2025 को जारी हुआ है। कलेक्टर समस्त जिले, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इनके लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसका विषय है नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामांकन के संबंध में निर्देश। जो नया सत्र शुरू होगा 2025-26, तो शालाओं में नामांकन से संबंधित निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। आदेश को देखते हैं शॉर्ट में। जो महत्वपूर्ण बिंदु इस आदेश में दिए गए हैं उन्हें हम देखते हैं। नवीन शिक्षा सत्र 2025-26 में शालाओं में नामांकन के संबंध में निर्देश। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक 100% प्रवेश एवं उनकी गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। वर्ष 2025-26 का अकादमिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। इसका यह उद्देश्य है कि सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 7 में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को कक्षा 2 से 8 में एवं 8 से 11 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को 9 से 12 में 100% नामांकन की कार्रवाई 25 मार्च 2025 तक पूर्ण कर ली जाए। कक्षा 2 से 12 तक नामांकित समस्त छात्र छात्राओं की समग्र शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करने की कार्रवाई 31 मार्च तक पूर्ण की जाए। इस कार्य के लिए आवश्यक है कि कक्षा 1 में प्रवेश की प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से प्रारंभ कर दी जाए, जिससे कक्षा 1 में प्रवेश योग्य छात्र एवं छात्राएं सत्र के प्रारंभ में समस्त शैक्षणिक से लाभान्वित हो सकेंगे। नवीन शिक्षा सत्र का प्रचार प्रसार भी किया जाना है। और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है उसे हम देखते हैं कि जो आप कक्षा पहली में छात्रों का एडमिशन करेंगे या प्रवेश देंगे तो वहाँ पर आयु निर्धारित की गई है। यहाँ नामांकन से संबंधित हम जानकारी देखते हैं। कक्षा 1 में नामांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक छात्र का कक्षा 1 में नामांकन अनिवार्य है। अतः शासन के निर्देशानुसार 30 सितंबर 2025 तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का मार्च माह में नामांकन पूर्ण किया जाए। इस कार्य हेतु समग्र शिक्षा पोर्टल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कक्षा 1 में प्रवेश योग्य संभावित बच्चों की सूची प्राप्त की जा सकती है। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु यदि जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो वहाँ निम्नानुसार दस्तावेज को बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा, जैसे अस्पताल या सहायक नर्स तथा प्रसाविका मिडवाइफ ANM का रजिस्टर या रिकॉर्ड, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड, पालक या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का स्वघोषणा पत्र, बशर्ते कि पालक या अभिभावक को बालक की जन्मतिथि के सत्यापन का प्रमाण पत्र, क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी, नगरीय स्थानीय निकाय या पंचायत जहाँ की वह रहता है या रहती है के निर्वाचित किसी प्रतिनिधि से प्रवेश के 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर जो छात्र कक्षा पहली में प्रवेश ले रहे हैं उनकी आयु 6 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों का प्रवेश कक्षा 1 में नहीं होगा, क्योंकि हम अन्य कार्यों में भी देख रहे हैं जिन छात्रों की आयु 6 वर्ष से कम है, जैसे RSKMP पोर्टल पर आप कक्षा 5 के छात्रों को रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उनकी आयु के संबंध में प्रॉब्लम आई थी। कक्षा 5 में छात्र को 11 वर्ष होना चाहिए। यदि वह 11 वर्ष का नहीं है तो हम उनका पंजीयन नहीं कर पा रहे हैं। उनके संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त होने हैं कि जिन छात्रों की आयु 11 वर्ष से कम है उनका कक्षा 5 में पंजीयन कैसे होगा या परीक्षा के लिए पंजीयन कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें आयु का विशेष ध्यान रखना है। कक्षा 1 में जिन छात्रों को आप प्रवेश देंगे उनकी आयु 6 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। 6 वर्ष पूर्ण होने के पहले आप उनका कक्षा 1 में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कक्षा 2 से 8 में नामांकन अकादमिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 7 तक अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 8 में प्रवेश दिया जाएगा। इन कक्षा में अध्ययनरत छात्रों की जानकारी तथा उम्र, माता पिता का नाम, जाति, पता, जन्मतिथि में यदि कोई परिवर्तन हो तो छात्र से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संग्रहित कर समग्र शिक्षा पोर्टल में तदनुसार अद्यतन की कार्रवाई की जाए। और आगे देखते हैं निर्देश। कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश। कक्षा 5वीं से 6वीं एवं कक्षा 8वीं से 9वीं में ट्रांजेक्शन लॉस को रोकने के लिए मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 2091 भोपाल दिनांक 6/12/2024 का अनुपालन किया जाएगा। पत्र के अनुसार ऐसे विद्यालय जो कक्षा 5वीं या 8वीं तक संचालित हैं उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक निकटस्थ विद्यालयों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश की कार्रवाई करेंगे। संस्था प्रमुख प्रत्येक विद्यार्थी और उनके अभिभावकों से चर्चा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किस विद्यालय में प्रवेश लेना चाहेंगे। सुविधाजनक प्रवेश प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक, कक्षा 5वीं एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक कक्षा 8वीं से उत्तीर्ण होकर कक्षा 6वीं और 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश आवेदन भरवाकर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रवेश देंगे तथा संबंधित माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक या हायर सेकेंडरी के प्राचार्य को सूचित करेंगे। और भी आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक यहाँ पर जो दिया गया है कि अनुपालन में ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अंतर्गत इन बच्चों को शिक्षा सुविधा हेतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ उनमें किसी प्रकार के भेदभाव रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ट्रांसजेंडर बच्चों को छात्रवृत्ति व निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। छात्रावासों में प्रवेश की भी यहाँ पर जानकारी दी गई है
यह समझ जानकारी आप देखना चाहते हैं, आदेश को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी गई है। वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस आदेश को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण और बिंदु है, सत्र 2022-23 से भारत सरकार द्वारा ईडाइज के माध्यम से चाइल्ड वाइज ट्रैकिंग की जा रही है। सत्र 2024-25 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर आगामी कक्षा में कक्षोन्नति की गई है। ईडाइज के अंतर्गत दर्ज सभी छात्रों को PEN या यूनिक कोड आवंटित किया गया है। PEN नंबर के द्वारा बच्चे को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक किया जा सकता है। सत्र 2023-24 में यदि छात्र किसी स्कूल में अध्ययनरत है और वर्तमान सत्र 24-25 में किसी भी शाला में अब नहीं है, ऐसे बच्चे ड्रॉप बॉक्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में स्कूल वार बच्चों की जानकारी उपलब्ध है, जिले स्तर से ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर उनका सत्यापन करने हेतु शिक्षकों की जवाबदारी सौंपी जाए। तो इस प्रकार से आप नामांकन की क्रिया को पूर्ण करेंगे। योजनाओं के तहत पात्र विद्यार्थियों का निर्धारण यहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यह आदेश देखा। यहाँ आप देख रहे हैं नवीन शिक्षा सत्र से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार आप नवीन शिक्षा सत्र में छात्रों का नामांकन करें। इस प्रकार की जानकारियाँ चैनल पर निरंतर पब्लिश की जाती हैं। अन्य जानकारियों को भी आप देखना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।